अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग थे और हैं जिनको मेरी जनरेशन भी नहीं जानती और भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारे जो सरकारी टेलीविज़न चैनल और रेडियो चैनल हैं उन्होंने उनके जितने भी कंटेंट थे वो डब्बों में बंद करके आर्काइव रूम में रखे हुए हैं। मेरी दिल की आरज़ू है, ख्वाहिश है कि आर्काइव रूम से वो सामान निकले और यूट्यूब के ऊपर वो आए, जाके हम अपने ड्रामे, अपने जो भी सामान है, जो जो हमारा कंटेंट है, वो कंटेंट जिसकी वजह से हमारी पहचान बनती है, वो सबके सामने आए। उसी ख्वाब के लिए मैंने आज से 23 साल पहले tvpakistan.com भी ख़रीदा कि मैं पाकिस्तान का सारा कंटेंट इंटरनेट पर देखना चाहता था। बहरहाल अभी तक तो मैं कामयाब नहीं हुआ। 2 अदद हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को मैं पर्सनली तौर पे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज़ ये आर्काइव जो हैं, और मैं अपनी आँखों से देख कर भी आ चुका हूँ पीटी में फाइनली, कि वो आर्काइव की शक्ल में रखे हुए हैं। अगर वो आर्काइव्स जो हैं जल्दी यूट्यूब पर नहीं आए, तो वो किसी आँख के नज़र हो जाएँगे और वो ज़ाया हो जाएगा। और जिस तरीके से कुबलई खान ने आके और चंगेज़ खान ने आके लाइब्रेरीज़ जला दी थी, उसी तरह से हमें शायद जलाने की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद ही अपने आप को जलाने पे तुले हुए हैं। बहरहाल उसी तरह की एक एक्ट्रेस, एक थिएटर आर्टिस्ट, एक कॉमेडियन, एक सिंगर से मेरी मुलाकात हुई हाल ही में। मुझे नहीं पता था वो कौन है। तो हाल ही में मुझे एक साहब, हमारे मुल्क के बहुत जाने-पहचाने साहब हैं, उनका नाम है मोइन अख्तर। वो अल्लाह के पास चले गए, लेकिन वो अपनी कुछ यादें छोड़ गए और उनके ज़बानी एक तारुफ़ मुझे मिला। तो मैं आज आपके सामने उन ख़ातून को मोइन अख्तर के ज़बानी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। और अब मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे फनकार से करवा रहा हूँ जिनका नाम लेना काफ़ी समझता हूँ। बकौल हमारे दोस्त के जिनका नाम दुश्मन की सफल हलचल लग जाती है। और अभी मज़ाक उनका नाम ले रहा हूँ, इस्तकबाल आपका अपना होगा और ऐसे ही बहुत ही शानदार बनी हुई फनकार आप रूहानी बानो। जी, अस्सलाम वालेकुम रिहाना जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल सही। कैसे लगी आपको अपनी इन्विटेशन बाय मोइन अख्तर? एक्चुअली मोइन भाई के साथ तो बहुत ही घरेलू सा मामला था और कभी ऐसा लगा नहीं कि वो बहुत बड़े फनकार हैं या मैं छोटा-सा फनकार हूँ। कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बहुत फैमिली टर्म्स थे और वो मुझे बच्चों की तरह डील करते थे और सिखाते रहते थे, कभी तुमने यूँ करना है, तुमने ये करना है, तो आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हिम। तो मुझे बहुत पसंद करते थे और झगड़ा ये होता था जब मैं स्टेज पे जाने वाली होती थी, तो उनके फरमाइशें अलग होती थी गाने की। "रानी तुम ना वो ना, पता है वो वाला ऐसा समाज सुनाना।" तो मैं ऐसे देखती थी, अच्छा ठीक है वन मिनट। फिर म्यूजिशियन जो हमारे साथ मुसलसल काम करते थे, जिसमें अशरफ महबूब अशरफ के नाम से बहुत बड़ा ग्रुप है, आज भी वो लोग फेमस हैं। उनकी फरमाइशें अलग होती थी, ड्रमर की, इसकी, यार "रानी वो गा दो, रानी।" क्या मतलब है? मैंने ऑडियंस की भी तो फरमाइश सुनी है या आप लोगों की सुन ली तो बस पब्लिक को क्या सुनाना है? तो फिर मैं एक-एक गाना उनका चुनती थी और 2-3 गाने उनके चुनती थी। तो इस तरह कुल मिला के मेरा शो होता था। मतलब सबको पीछे भी सैटिस्फाइड करना है गाने के लिए और आगे वालों को तो एंटरटेन करना ही करना है ऑफ कोर्स कि वो लोग अवेकअप रहें और मतलब एन्जॉय करें पूरी तरह से। तो इस तरह से होता था। तो आप इतनी मशहूर आर्टिस्ट थी, और इतने साल तक आपने पाकिस्तान में काम किया, लाहौर में, कराची में, स्टेज पे, ड्रामा में, और रिसेंटली आपने मुझे तीली तक का ड्रामा भेजा जिसमें आपने एक्टिंग की हुई थी। मैं तो पहले तो चौंक चौंक गया, भाई ये हैं? अच्छा, ओहो, ओके, इंटरेस्टिंग। तो अल्फाज जो थे वो नहीं आ रहे थे कि अच्छा मैं क्या बोलूँ। तो आप क्यों गायब हो गई और अमेरिका जाके क्यों बैठ गई और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपको ज़्यादा क्यों पसंद आया पाकिस्तान के मुकाबले?
मुझे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी 102 दफा गई होंगी मुश्किल से, और मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे यहाँ रहना बस मेरी मर्जी का तो नहीं है। लाइफ कभी भी आप कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो लेकिन ये है कि जब आप दूसरों के लिए जी रहे होते हैं तो फिर ये होता है कि चलो ठीक है, कुछ लोग तो ठीक है, हम ठीक हैं या नहीं है। तो मोस्टली मदर्स तो यही करती हैं कि अपना सब लुटा पुटा के बैठ जाती हैं। तो मैंने भी वही किया कि मुझे बेटों का जो था, बच्चों का था, कि वो लोग सिक्योरली, क्योंकि काम मेरा रात का था और वहां पे आसानी से लोगों को उठाना, मार देना, लड़ाइयां कर लेना, और फीमेल के लिए तो आपको पता है बहुत ज्यादा डर लगता है। और मैं उस तरह से पली बड़ी नहीं थी, या तो फिर अम्मी के साथ रही थी या फिर हस्बैंड के साथ रही थी। तो ये जब अम्मी भी नहीं रही, फिर वो भी नहीं रहे, तो फिर मैं अकेली कैसे बाहर जाती रात को, और कैसे मुझे जो मतलब अगर मैं अपना गार्जियन भी रखती किसी, तो किसी मर्द को ही रखना था। तो वो भी एक प्रॉब्लम था कि गार्जियन भी आप पर मतलब अजीब सा था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये सिक्योर नहीं है काम। तो और मेरा काम ही रात का था, शोज ही रात को होते थे, लोग रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। तो फिर मैंने दिन वाली जॉब ढूंढनी शुरू की, क्योंकि मैंने, ताकि मैं डेली बेसिस पे अपने बच्चों को देख सकूं, और मतलब खड़ा किया मैंने अपने आप को उनके लिए। और सब छोड़ा, कंट्री छोड़ी, जबकि मैं खुद से तो छूट नहीं सकी, ना छूट सकूंगी, क्योंकि वो मेरी वो है, फाउंडेशन है, तो मैं उससे कैसे अलग होंगी। और मैं, मेरे अंदर बसता है सारा फन, सारा सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कॉमेडी। तो मैं बहुत ज्यादा, मुनव्वर ज़रीफ मेरे अंदर सो रहे हैं। तो उनके साथ भी मैंने काम किया है। और मुझे मतलब लाहौर में तो ये कहा जाता था कि अगर मुनव्वर ज़रीफ को, फीमेल मुनव्वर ज़रीफ को देखना है तो फिर आप फलानी जगह वो तो हो रहा है ड्रामा, जाके देख लो। मतलब कि मेरी लफ्जों में कम कॉमेडी, लेकिन जेस्चर्स में ऐसे जेस्चर्स होते थे, और बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती थी कि लोगों को हंसी आ जाती थी, या एक्सप्रेशंस और छोटे छोटे जुमले वो फिलबदी होते थे। तो इसलिए फिर मुझे उमर शरीफ, वो फुरकान साहब ने मुझे देखा हुआ था, मेरा काम देखा हुआ, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई फीमेल जो है टक्कर दे सकती है उमर शरीफ को, तो फिर रूहानी ही है। और उमर शरीफ खुद कहते हैं मेरे बारे में कि ये मेरे सामने खड़ी हो। मैं आपको किसी वक्त एक ड्रामा कोशिश करूंगी, किसको कह रहे हो के नाम से, या शायद वीआईपी के, मेरे पास वीडियो तो है, लेकिन वो आप तक कैसे पहुंचे, उसके जो जो सीन है बड़े कमाल के हैं, और वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। उसमें म्यूजिक था, कॉमेडी थी, भंगन का रोल था मेरा, मासी नहीं होती हॉस्पिटल की, खास तौर पे वो बड़ा टिपिकल रोल था, और उसको करना इतना आसान नहीं था, बाकी सब हीरोइंस थी जी। तो मुझे फिर उन्होंने कहा कि ये रोल तो सिर्फ रूहानी कर सकती है, और कोई भी नहीं कर सकता। और मेरे पास टाइम नहीं था, मैं सिंगिंग में इतना ज्यादा मशहूर थी, बड़ी एलिगेंट शेलिगेंट, ये वो तैयार होना, और वो टोटली भंगन का रोल था। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो करना पड़ेगा। मैंने कहा अब फुरकान साहब को कौन मना कर सकता था। ही इंट्रोड्यूस मी इन कराची, स्टेज के ऊपर, फिर म्यूजिक में उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती खींचा था। एक्चुअली मैं तो समझती नहीं थी कि मैं सिंगर हूँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम वेरिएट करती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। बड़ा मुझे उन्होंने पुश किया। मैंने कहा अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने कहा चलो गा लेते हैं। तो उन्होंने मेरा सारे लिबास का भी सिस्टम, पैंट शर्ट और ये वो, मुझे आलमगीर बना दिया उन्होंने, फीमेल आलमगीर बना दिया। और मैंने कहा चलो सही है। फिर इस तरह करते वो, उसमें वो ड्रामा आ गया। उन्होंने कहा ये रोल तो बस तुम्हारा ही है। तो आप गायब क्यों हो गई पाकिस्तान के ड्रामा सीन से, क्यों गायब हो मैंने कहा ना कि नाइट जॉब, मुझे पता नहीं अंदर कहीं होगा मेरे पुनर्जन्म का कोई ताल्लुक, कोई खौफ कि रात को नहीं निकलते। तो मैं बच्चों को भी यही कहती कि रात को नहीं निकलते, डेविल्स होते हैं आउटसाइड। तो बस वो मेरे अंदर भी था। तो मैंने खुद को, अगर मैं खुद के ऊपर इस्तेमाल नहीं करूंगी वो, तो फिर दूसरों को भी तो नहीं ना कह सकते, हम हक नहीं रखते ना। तो इसलिए हमें पहले खुद को
सीखना चाहिए, फिर दूसरों को सिखाना चाहिए। आधी रात क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आधी रात को मैडम को मेकअप की क्यों आपने तकलीफ दी? भाई मैडम पाकिस्तान में नहीं है, इनकी आधी रात नहीं हुई है, ये न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका में। हाँ, इस वक्त तो आधी हमारे रात पास नहीं हुई शाम के 6 बज रहे हैं और है। मैडम को कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है हल्का-हल्का तैयार होके, मतलब फ्रेशन अप हो जाता है बंदा। और एक में भूतनी तो नहीं ना देखेंगे आप लोग। बिनते शाकिर भी आपको मिस कर रही हैं। हाँ। और रानी साहबा के क्या भी उर्दू में बात करती हैं, तो हम और लोग भी उर्दू बोलते हैं। अच्छा। हुँ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब लोग कुछ कहते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम किया है और लोग मुझे मिस करते हैं। मुझे ल बाहर के लोगों के अलावा जो आर्टिस्ट जो हैं, समीना पीरज़ादा हुई और अनवर मकसूद, वो जब मैं लास्ट टाइम पे गई थी, तो अनवर मकसूद कहने लगे, "अभी जाना नहीं कहीं? जाना नहीं? चलो गाना गा के सुनाओ मुझे और मैं गाने रिकॉर्ड करना है।" मैंने कहा, "भाई मेरा उस टाइम बहुत गला वो हुआ, चोक हुआ था पाकिस्तान में। मैं गई थी तो वो काफ़ी खराब हो गई थी तबीयत, तो बैठा हुआ नहीं कैसे गाओ?" मैंने कहा, "गला खराब है, क्यों बेइज्जती करवानी? नहीं, नहीं गाओ।" फिर मैंने उनको सुनाया, कहता हाँ, हाँ, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। जाना नहीं, अब कहीं नहीं जाना। मैंने कहा, "हाँ, बच्चे छोड़ के आई नहीं और मैं कहाँ से रहूँगी यहाँ पे।" मैंने कहा, "जब तक मैं हूँ, तो तब तक आप जो भी आपके पास करंट में हो, चल रहा हो, ज़रूरत हो तो फिर आप मुझे।" फिर किसी को पता लग गया तो फिर वो मैं आई हूँ। तो तीली के लिए एक और पता नहीं, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा, जो दूसरे थे ना, इस टाइप के स्किट्स जो बने हुए थे, उसमें भी बड़ा अच्छा था मेरा, तो वो मैंने किए। बड़ा मज़ा आया मुझे और थोड़ा-सा झिझक भी हो रही थी कि मैं काफ़ी अरसे बाद कर रही थी। तो अच्छा लगा और लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया। ये कह रही हैं कि आप शाहीन ड्रामा में भी थी, मुझे तो शाहीन ड्रामा याद नहीं है। तो हम शाहीन ड्रामा जिन जिन लोगों को याद नहीं है, शाहीन शाहीन में थी आप? शा पर मैंने बहुत सारे ड्रामे किए टीवी के। शाहीन शाहीन पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट मैंने बहुत सारे किए हैं। मैंने बख्तियार साहब के बहुत अ, उम, ये मुझे वैसे ये थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ होता है, कहते हैं ना थोड़ा-थोड़ा याद हो रहा है। लेकिन मेरा ये खाला खैरन आपको बिल्कुल मिलेगा, उसमें मैंने बंगाली लड़की का रोल किया था और उसमें काजल नाम था, तो वो हमेशा जो आफ़ताब आलम थे, उसमें मेरे साथ उसमें अदर साइड मतलब कॉमेडियन होता है ना, तो कहते थे कि काजल मैं जो हूँ तुमसे बड़ा प्यार करता है, तो मैं एकदम नाराज़ होके कहती हूँ, हम तुमको बोल रहा है, हमारा नाम काजल नहीं है, हम काजू है, काजू। तो मुझे वो टिपिकल जो मैं लैंग्वेजेस लोगों को नोट करती थी, कैसे बोलते हैं, बंगाली कैसे बोलते हैं उर्दू और डिफरेंट डिफरेंट पठान कैसे बोलते हैं, सिंधी कैसे उर्दू बोलते हैं। तो मैं हर रोल को उसको अपने अंदर उतार लेती थी और मैं खुद को करते हुए बड़ा मजा आता था मुझे। ज़बरदस्त। चलें तो अब एक कहानी गानी वो थी जिनको एक्टिंग, सिंगिंग, कॉमेडी से प्यार था, उसके लिए वो काम करती थी। पर अब एक नई रूहानी बानो आ गई हैं जिनको इन सब चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब इनको ध्यान देने से
शौक है और वो मेडिटेशन के अंदर घुस गई हैं। और ये बताइए कि ये मेडिटेशन क्या होती है और ध्यान क्या होता है, और ये जो क्या कहते हैं इसको, मुराकबा, ये तीनों सहेलियां हैं, आपस में रिश्तेदार हैं या एक ही चीज़ें हैं, कौन चीज़ें हैं? देखें, पानी को आप वाटर कहते हैं, और अरबी में क्या कहते हैं पता है आपको? मुझे नहीं पता, बताएं मुझे, अरबी में पानी को क्या कहते हैं? हुबु हुबु उबुल कहते, क्या कहते हैं? माया, माँ कहते हैं, माँ। माँ कहते हैं, पानी को माँ कहते हैं। वाओ, वेरी नाइस। तो पानी जो है वो, उसके अलग अलग खित्तों में नाम अलग अलग हैं। हम इसको पानी कहते हैं और ऐसे करके पीते भी हैं। तो इसी तरह मेडिटेशन है, और उसको इंग्लिश में मेडिटेशन कह दिया जाता है, अरबी में मुराकबा कहा जाता है, फारसी में, और फिर हिंदी में उसको ध्यान कह दिया जाता है। तो क्या है कि पानी के ही बहुत सारे नाम हैं, और खित्ते जब हम अलग होते हैं तो हमने कुछ ना कुछ तो उस चीज का नाम रखना होता है। तो लेकिन पहला नाम जो है, इस जब जमीन बनी है और लोगों को ध्यान सिखाया गया, तो उसका नाम ध्यान था। सॉरी, जमीन बनी है, उसको क्या हो गया था, ध्यान था? मैंने ये कहा कि पहला जो नाम है इस अर्थ के ऊपर, उसका नाम ध्यान है। ध्यान जब इंग्लिस्तान आया तो वो मेडिटेशन कहलाया। ध्यान जब किसी दूसरी कंट्री में चला गया तो उन्होंने उसके मीनिंग्स को समझते हुए उसका नाम रखा। मुराकबा जब जब अरब में गया तो उसकी मीनिंग्स को रखते समझते हुए उसका नाम मुराकबा रखा गया। तो इसलिए इसको करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने साईं बाबा से इजाजत ली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, मतलब पूरी कायनात से जुड़ने के लिए और जमीन से जुड़ने के लिए मेडिटेशन करना वो आपको बहुत नेसेसरी है। जब मेडिटेशन की शक्लें बदलती गई तो इबादत की छोटी छोटी एक शक्लें निकलती चली गई कि आप इस तरह से मेडिटेशन कर लो, आप उस तरह से कर लो, तो वो शक्ल बिगड़ कर बुखार हो गया, उसको मुख्तलिफ काइंड की वो बन गई है छोटी छोटी। लेकिन एक्चुअली जब आप अपना बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो तो फिर एक्चुअली मेडिटेशन स्टार्ट होता है और आप गॉड से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। ये है ध्यान, मेडिटेशन एंड मुराकबा। और इसी में ही प्योरिटी आपके अंदर से डेवलप होती है और आप कनेक्ट करते हैं जमीन तो आप वाले। डायरेक्ट अल्लाह से कैसे कनेक्ट करेंगे? हम कोई पीर नहीं हैं, हम कोई मौलवी नहीं, हम कोई ऐसे, क्या कहना चाहिए, अल्लाह से डायरेक्ट कैसे इंसान बात कर सकता है? वो तो नमाज में करते हैं लोग। देखिए, मैंने अभी बताया ना कि तरीके, इसको खाली करना पड़ेगा, माइंड को खाली करना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट होना है, आप डायरेक्ट आए हैं और डायरेक्ट ही रहेंगे, आपको बिचौले की जरूरत नहीं है। न मेरी जरूरत है, ना इसकी जरूरत है। आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि हम अपने अंदर कैसे अपनी पावर्स को ऑन कर सकते हैं, मूलाधार से उठाकर अपनी फोर्स, जो इतनी ज्यादा ताकत आपके अंदर सो रही है, उसको कैसे उठाएं। तो वो चंद एक वो है एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि जितने भी दुनिया में बड़े बड़े वली नबी भगवान, ये सब पूरी दुनिया में आए हैं ना, तो आप जिसकी भी हिस्ट्री, आप चाहे दूसरे रिलीजन की उठा लें, इस रिलीजन की उठा लें, अपने रिलीजन की उठा लें, तो मेडिटेशन तो की है। क्यों? क्योंकि अगर आप अवेयरनेस होती है, सोई भी उसको उठाना कैसे है, मुराकबे के जरिए आपने उठाना। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन, फरिश्ते उतरने शुरू हो जाते हैं, फरिश्ते आपको इन्फॉर्म करने शुरू कर देते हैं। ये तो मेरा प्रैक्टिकल का मैंने फॉर्मूला मैं हमेशा आजमाती हूँ। आजमाने के बाद फिर अगर कोई पूछ ले तो बताती हूँ, वरना लोग बिलीव करे या ना करे, इससे मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। लेकिन मैंने एक टीचर से सीखा कि आप फरिश्तों को कैसे बुला सकते हैं।
तो हाथ को जो है आपने ऐसे रखना है, वैसे रखना है, पैरों को ऐसे एड़ियां जोड़नी है पीछे की तरफ से, और आपने ध्यान करना है और एंजल 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 करना है। मैंने करना शुरू कर दिया, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। इतना सभी में ये यकीन नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला। मैंने कहा चलो करते, तो एकदम कोई 5 मिनट गुजरे होंगे, 5 मिनट्स के बाद एकदम मेरे कमरे में पूरा सब कुछ बंद था, ठंड का एरिया जमाना था, सब बंद था, मेरे पर्दे भी हिल गए और मैं भी हिल गई यूं करके, किसी ने जैसे कोई आया और हवा चली गई, और मैं डर गई कि ये क्या हुआ है। मैं डर गई, मैं डर के मारे मैंने आंखें नहीं खोली, आंखें नहीं खोली, एकदम मेरा ध्यान भी भटक गया। जब मुझे धक्का लगा बैठे बैठे बिल्कुल यूं हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं डरूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं, मैं डरूंगी नहीं। बात निकल गई थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को उसी पीरियड में संभाला कि नहीं, मैंने एंजल को बुलाया, को डेविल को थोड़ी बुलाया, एंजल 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 एंजल। तो लिटरली फिर जब मैंने शांत हुआ, पूरा मेरे माइंड और बॉडी में कंट्रोल किया, तो मैंने एक एंजल को देखा जो मेरी दीवार को काट कर खड़ा हुआ था सामने। इस तरफ मैं कर रही थी मेडिटेशन और इधर ही वो आके खड़े हो गए हैं, और उन्होंने व्हाइट लिबास पहना हुआ था, बहुत फिटेड, और परवर तो नहीं थे, लेकिन जैसे ऐसे करके नहीं आके खड़ा हो जाता, हाँ भाई क्या बात है। तो मैंने उनको देखा और देख के मैं ऐसे हो गई, आंखें बंद थी, मुझे दिखाई दे रहा था पूरी तरह से। तो फिर मैंने फिर हौसला पकड़ा और फिर मैंने कहा थैंक यू एंजल, आप मेरे पास आए, प्लीज बैठे जहाँ। अच्छा, इस तरफ पीछे मेरा क्वेश्चन होता है, अभी तो मैं आगे होके बैठी हूँ, पीछे मेरा क्वेश्चन मेडिटेशन का होता है। तो जहाँ मैं बैठती हूँ उसमें जब वो बैठे, फिर मुझे धक्का लगा, फिर मेरी ना पूरी छुट्टी हो गई दिमाग की। मैंने कहा ले भैया अब तो कुछ होने वाला है, आंखें खोल दी मैंने डर के मारे। तो ये तजर्बा हुआ मुझे, मुझे कोई काम नहीं था एंजल से, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस कर रही थी, ना ही मुझे कुछ लेना था ना देना था, लेकिन मैंने सिर्फ उस कहने वाले की बात को सुना, अमल किया। अमल करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ। हर एक को नहीं हो सकता, मुझे पूरी पावर्स लगानी पड़ी अपनी, पूरा जैसा कि टीच किया गया था वैसा ही किया मैंने, तो उसको मैंने हासिल किया, इस तजर्बे को हासिल किया। छुट्टी तो हो गई थी दिमाग की कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो लेकिन इसी तरह अगर आप एंजल के जरिए खुदा से बात करना, ये डायरेक्ट, जब आप पूरी सांसें रोक लेते हैं, पेट के अंदर सांसें रोक लेते हैं, थोड़ी सांसें पंपिंग करके ना फुल, उसके बाद आप रोक लें सांस, और आपका पूरा नूर खड़ा हो जाएगा, जाग जाएगा, इतनी जोर से इतनी ब्राइट लाइट आनी शुरू हो जाएगी कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, तस्वुर ही नहीं कर सकते। और मैं कल रात सोच रही थी कि मैंने आपको बोला था मैं आपको एक्सपीरियंस करवाऊंगी, लेकिन आप मेरे हथे चढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप एक्सपीरियंस करें, मेरी सांसों के साथ जुड़े, लाइक 10-15 मिनट करवाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपकी सांसें अंदर को रुकवाऊंगी, फिर बाहर को रुकवाऊंगी, फिर अंदर को रुकवाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाद आपको ये मंजर देखने को मिलेगा, आप अपने खुदा के नूर को खुद देखेंगे। वो कोई खड़े हुए ऐसे करके नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन इट्स ओपन, मतलब आपका पूरी रोशनी ऑन हो जाती है, एंड दैट कॉल्ड गॉड। तो क्यों नहीं आप कर सकते, हर बंदा कर सकता है। हर आपको अल्लाह ताला ने पाइनियल ग्लैंड दिया हुआ है सिर्फ इसी काम के लिए कि डू यू लव मी, देन कम टू मी। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही बसता हूँ। कहते हैं ना कि कण कण में है, रुए रुए में है, तो रुए रुए में सिर्फ सुनने की हद तक तो हम जानते हैं, करने की हद तक, उसको एक्सपीरियंस करने की हद तक नहीं जानते कि उसको करना कैसे है। और जितने यूट्यूब पे गुरु शुरू ये वो सब बैठे, सब आपको भटकाने के लिए बैठे हुए हैं, प्योर नॉलेज वो नहीं देते आपको। क्यों? आप फिर पैसे देना बंद कर देंगे। अगर आपने डायरेक्टली सिखा ही दिया खुदा हासिल कैसे करना, तो फिर तो कोई भी नहीं आपके पास आएगा, नोबडी विल कम टू यू। तो फिर उनका बिजनेस तो ठप हो जाएगा। बट मेरा तो ये बिजनेस है नहीं है। मैं आई लव गॉड। मैं जब से जानना, मतलब काफी अरसे से मैं गॉड के साथ अटैच हूँ। मेरे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं मुझे,
कभी जन्नत में होती हूँ, कभी मेरा डोली आसमान से उतरती है। क्योंकि एक आपको बड़ा अजीब वाकया बताती हूँ, मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि मैंने जाना है, हज करने जाना है। तो अब मैं गई ट्रैवल एजेंट के पास, मैंने कहा कि मुझे सऊदी अरब जाना है। कहने लगे ठीक है, तो मैंने अपना पासपोर्ट दे दिया। कहने लगे दूसरा पासपोर्ट। मैंने कहा दूसरा किसका? कहने लगे महरम का। मैंने कहा मेरे पास तो महरम नहीं है। नहीं आपका बेटा नहीं है। मैंने कहा हाँ बेटा तो है मेरा महरम। ठीक है। मैं फिर गई, उसका अमेरिकन पासपोर्ट था, तो मैं वो लेकर आ गई। मैंने कहा ये ले, अब आप मेरी टिकट बना दे ताकि मैं वहां पे जाऊं। तो जब उसने खोला तो बीच में 5 से 6 साल का बच्चा निकल आया। कहने लगे ये तो 5-6 साल का बच्चा है। मैंने कहा आपने कहा महरम, तो मैं महरम ले आई हूँ, तो मुझे आप भेज दो प्लीज, मुझे जाना है वहां पे, मेरी कॉल है, मुझे जाना है जाना है जाना। कहने लगे आप नहीं जा सकते, आपको कोई आदमी चाहिए बड़ा जो आपको टेक केयर कर सके। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं था उस टाइम के मैं जाती। तो मैं बहुत दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई कि मैं जा ही नहीं सकूंगी, मेरे साथ कौन है अब, मेरे भाई भी बहुत दूर हैं और पॉसिबल नहीं था। बस तो मैं इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी कि रात को मैंने ख्वाब देखा। फिर यानी आप गॉड से अगर जुड़ते हैं, आपकी तमन्ना, आपकी विश, आप सच्चे हैं उसके साथ, तो वो आपकी विश पूरी करता है। जब मैं सो गई तो मेरा आसमान से उसने डोली में बिठा के मुझे सीधा खाना काबा में उतार दिया। खाना काबा में उतारा ही नहीं, मुझे खाना काबा के लोगों को कहा कि इसका ख्याल रखना है। और उसको कमरा, खाना काबा के अंदर जो साइडों में मेहराबें बनी होती है, कुछ कमरे बने होते, वहां पे ठहराया कि ये उठे तो खाना काबा देखे, या सोए तो खाना काबा देखे, और ट्रैवलिंग जो करनी है उसने वो करे। मतलब इतना मेरा टेक केयर किया गया। तो मैंने उठ के फिर मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा तो मेरी पूरी ट्रैवलिंग ही हो गई। यानी खुदा आपको नहीं छोड़ता, अगर आपने ऐसे नहीं जा सकते तो वो वैसे ले जाता है। क्या बोलते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप ऐसी बातें करती हैं तो लोग आपको यू नो परेशान नहीं होते कि भाई ये क्या ऐसी बातें कर रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। पागल ही ऐसी बातें कर सकते हैं। अगर मैं पागल नहीं होंगी तो मैं ये देखूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मेरे गाने मशहूर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लूं, बहुत सारी ज्वेलरी पहन लूं। फिर वो पागलपना शुरू हो जाएगा। उस पागलपने में ना सही तो इस पागलपने में सही, लेकिन पागल तो है इंसान, क्या करें। मैं हूं पागल, मैं तो हूँ पागल। ताररररर, तररररर। तो फिर लोग आखिर खाने में जमा कराने की कोशिश करेंगे ना फिर आप। करा दे। मैं इन चीजों से, जिसने समझना है उसको आएगा, और जिसको नहीं आएगा उसको कभी नहीं आएगा। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो समझना चाहते हैं ये क्यों है, क्या है, किस लिए है। और कुछ लोग नहीं चाहते, फजूल लगता है उनको, उन्होंने आगे नहीं बढ़ना, ना पीछे जाना ना आगे जाना, वो रुके हुए एक खड़े पानी की तरह है वो। उनकी सोच हम चेंज नहीं कर सकते। मैं तो बहते पानी वालों के साथ चलती हूँ, वो अपना लेते हैं मुझे तो वेल एंड गुड, वो भी इग्नोर करते हैं तो भी अच्छा है, इट्स ओके। मैंने अपने लिए किया है, मैंने किसी को जिताने के लिए नहीं किया कि देखो मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ऐसा होता है। और आप, आपको खुदा चाहिए तो आप भी अपने ऊपर मेहनत करो, और आप कर सकते हो। बहुत आसान है, मेरे लिए तो बहुत आसान है। हाँ लेकिन अपने बहुत सारी चीजों को दम घोटना पड़ता है। वेरी सिंपल। अच्छा तो आप अभी तक तो हम मेडिटेशन से ही नहीं निकले, ये स्पिरिचुअलिटी क्या चीज होती है? स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं होता। जब इंसान दूर होता है इन सारी एक्सरसाइजेस से, तो उसको लगता है कि अलग से कोई चीज है और वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, वो स्पिरिचुअल है, मैं नहीं हूँ। जबकि ये आपके साथ बंधन है, खुदा आपसे जुड़ा हुआ है।
वो आपसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप नहीं जुड़े में। जब आप जुड़ते हैं तो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, मतलब मुकम्मल हो जाते हैं, अधूरे हैं, अधूरापन है। तो अगर कोई जमीन से जुड़कर आसमान से भी जुड़ता है तो यूं हो जाता है ना। तो जब आप इसको अलग कर देते हैं तो इससे कितना काम ले लेंगे आप। आपके लिए फिर दोज़खें, लानतें, बुराइयां, गालियां सब मिलती रहती हैं, और आप फिर भी खुश रहते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ। लेकिन जब ये आता है और यूं हो जाता है, जुड़ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ता है, तो फिर है सिलसिला। अच्छा, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, पीनियल ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड होता है कि याद नहीं लगा, वो क्या करता है, क्या होता है? पाइनियल ग्लैंड जो है वो हमारे कानों के दरमियान से गुजर के बिल्कुल राइट देयर, और ये जो बीच का जो हिस्सा है हमारा, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे यूं करके सर्कल में जाके सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे पाइनियल ग्लैंड है, पर्पल कलर का। और वो जैसे आपने वो देखा पाइनएप्पल देखा, पाइनएप्पल जैसे बना, इसीलिए तो उसको पाइनियल ग्लैंड रखा है ना नाम, क्योंकि वो उसकी जो शक्ल बनी हुई है वो वैसी है। तो जब उसको अगर काटे तो उसके अंदर से पर्पल कलर का, जो गॉड का फेवरेट कलर है, वो उसके अंदर है, और उसको काटो तो पानी सा निकलता है पर्पल कलर का। वो असल में जब वो खुलता है तो आप पेशेंट गोई कर सकते हैं, आने वाले वक्त को बता सकते हैं। और जी बिल्कुल फाइनल एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये जब उसने उन्होंने बताया, इजिप्शियंस ने दीवारों पे इंफॉर्मेशन, क्योंकि घूमने वाली थी, उनको पता था कि ये घूमेगा नॉलेज, तो उन्होंने दीवारों पे बना दिया निशानियां कि आने वाली जो नस्ल है वो कुछ ना कुछ तो ढूंढेगी, आखिर ये है क्या, मसला क्या है। ये जो पीछे रीढ़ की हड्डी से है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है, राइट, बिल्कुल सही। इसके लिए बहुत गहरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है इसको खोलने के लिए, और छठी हिस्स कई लोगों की काम करती है। इसका मतलब होता है कि छठी हिस्स जिसकी काम कर रही होती है, मुंह से कोई लफ्ज बोलते हैं ना तो वो हो जाता है। तो कई लोग डरते हैं, कहते हैं ना काली जबान वाला, तो उसका पाइनियल ग्लैंड काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको जब वो होना होता है तो वो बोलने शुरू हो जाता है वो बंदा कि ऐसा होगा वैसा होगा फलां होगा। तो पाइनियल ग्लैंड एक बहुत ही हैरान कौन और बड़ा लंबा चौड़ा इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कहाँ कहाँ ये वर्क करता है, मतलब टोटल करता है, ये टोटल हर एरिया में ये काम करता है, आसमानों में काम करता है, बॉडी के अंदर काम करता है, दूसरे इंसानों को जज करने में, पहचानने में काम करता है। उसका तो कहानी खत्म ना होने वाली कहानी है। तो बस इस मेडिटेशन जब आप कर रहे होते हो तो एक्चुअली इसको खोलने के लिए करते हैं, जब सांसों के साथ जाते हैं तो कमाल का काम हो जाता है। तो दूसरों को अच्छी तरह से पता लग जाता है कि कैसे। अच्छा, मुझे किसी ने बताया कि जब हम फ्लोराइड यूज करते हैं तो पाइनियल ग्लैंड बंद हो जाता है फ्लोराइड की वजह से, कुछ ऐसी भी स्टोरी? फ्लोराइड, देखिए ये हमारे जो कजन हैं उन्होंने क्या किया कि यहाँ तो फ्लोराइड डाल दिया, ठीक है, यहाँ फ्लोराइड पानी में डाल दिया। अब यहाँ पे अगर जितने भी अमेरिकन हैं, गोरे काले नीले पीले, सबको पता है वो क्या करते हैं कि पानी खरीदते हैं और उसको पीते हैं, टैप वाटर नहीं पीते हैं। हालांकि बहुत मजे का होता है यहाँ का पानी पीने में, बहुत टेस्टी होता है, लेकिन हम में से कोई भी नहीं पीता, क्योंकि जिसको पता चल गया है वो नहीं पीता पानी। लेकिन बर्तनों में खाने में पक गया तो फ्लोराइड खत्म हो गया। लेकिन हमारे कजन्स ने क्या किया कि दूसरी कंट्रियों में कैसे पहुंचाएं, क्या चक्कर चलाएं कि दूसरों का दिमाग बंद हो जाए, तो उन्होंने टूथपेस्ट में डाल दिया। अच्छा, ये हमारा जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे एक चक्रा है, ठीक है, सीधा यूं करके कनेक्ट करता है।
तो जैसे ही टूथपेस्ट लगता है ना तो वो अटैक करता है ठक करके, तो जो चक्र है ना वो ऐसे ऐसे अगर चल रहा है तो वो एकदम स्लो होने शुरू हो जाएगा, और जिसे कहते हैं ना मंद बुद्धि, वो होने शुरू हो जाता है। फिर आप क्या हो जाते हैं, रोबोट की तरह होते हैं। आपको पैसे कमाने होते हैं, आपको सारे बिल्स पे करने होते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आपके घर में ताल्लुकात खराब होने शुरू हो जाते हैं। आप मतलब के बिल्कुल एक 2% का इंसान नहीं होता, तो बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। हमदर्दी नहीं करनी, मोहब्बत नहीं करनी, बस काम करना है। पैसे देकर मोहब्बत खरीद लो, पैसे देकर डॉक्टर से दवाइयां ले लो, पैसे देकर पैसा को आगे कर दिया गया है। और बहुत बड़ी चाल चली है फ्लोराइड आपके टूथपेस्ट में डालकर। और हमारे यहाँ ये आलम है सबका कि यार फला वाला जो है ना, वो मैं किसी पेस्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, फला वाला जो है ना फलानी कंट्री से, वहां से मंगवाओ, वहां का एकदम प्योर होता है। अरे क्या प्योर होता है यार, आप पागल हो क्या? आपको समझ नहीं, पढ़ो तो सही, स्टडी तो करो, क्यों खाना है, क्यों पीना है, हर चीज क्यों खानी पीनी है। तो मैं मेरे घर में वो मैं सोडा नहीं है, क्या नाम है, बेकिंग सोडा, उससे मैं नहाती हूँ, ठीक है। और उससे से ही पूरा बाथरूम भी साफ कर देती हूँ और उससे शावर लेती हूँ, और दांत साफ करती हूँ। कभी भी मैं टैप वाटर से पानी लेती ही नहीं, चाहे मुझे एक कुल्ली भी करनी हो तो मैं पानी एक खास रखा हुआ है अपना, सेटिस्फाइड रहती कि चलो भाई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पता लगा आपने फ्लोराइड वाटर पी लिया, आपकी सारी एक्सरसाइज की ऐसी तैसी होगी। मतलब हमने पूरी जिम किया, उसके बाद जाके 6 पराठे खा लिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो ये सारा चक्कर है, ये है फ्लोराइड का चक्कर। ये बहुत जरूरी है कि टूथपेस्ट बदल दें, दातन करें। वो वहां तो पाकिस्तान में बड़ी मजे की वो मिलती है, मैं लेकर भी आई थी वहां, मुझे जब मिली है ना तो सारे मेरे साथ थे, कहने लगे पागल है, दातने खरीद रही है। लोग पता नहीं कपड़े खरीद रहे होते हैं, एक से ज्वेलरी खरीद रहे होते हैं कि जब मैं वहां जाऊंगी तो फलाने पार्टी में ये पहन के, दातने खरीद रही। अब मिन्नतें कर रही हैं बच्चों के लाके, प्लीज ये करो, ये नहीं करो, तो बच्ची यूं देख रहे, ओके डंडे से लाके हमें क्या दे दी। तो मैं तो इन्होंने पूछा कि ऑल्टरनेट क्या है टूथपेस्ट का, तो इन्होंने बताया कि एक तो आप मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सुन्नत भी है, और दूसरा आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो मिलता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर नहीं, बेकिंग बेकिंग सोडा। पाउडर, ओके, यस, बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ जी, हाँ जो जी, कि आप दांत साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए भी इस्तेमाल कर बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा, नहाने के बाद एंड में और एक और फॉर्मूला है। आखिर में क्या करती हूँ कि बड़े से मग्गे में पानी डाला और इसमें हल्दी डाल दी, ठीक है। तो हल्दी डाल दी, आप बिल्कुल पीले नहीं होंगे। अभी मैंने हल्दी लगी हुई है मुझे, सारी सर में भी लगी है, पूरी बॉडी पे लगी हुई है मेरे हल्दी, लेकिन वो एक आधी चम्मच आप हल्दी डाल दे पानी में, और आखिर में पूरे सर में डालें। वो 8 घंटे आपको क्योर करेगी, बाहर की जितनी भी वो है चीजें, इतनी ज्यादा 8 घंटे ही बाहर रहता है ना, आपकी स्किन का ख्याल रखेगी आपको। इतनी हल्दी तो मैं डेली पीती हूँ, हल्दी पिए, ढेर सारी हल्दी पिए, डेली बेसिस पे पिए। खाने में थोड़ी ज्यादा डालें, अगर नहीं टेस्ट अच्छा लगता तो गिलास में डाल के पी लें एक दफा में, पिए जरूर। हल्दी बहुत जरूरी है, हल्दी से ही तो हेल्दी निकला है इंग्लिश का वर्ड। तो इसलिए उसका बहुत ख्याल रखें पीने के लिए। और मतलब ऑर्गेनिक स्टफ जो पहले जमाने में हुआ करता था, जब हमें मशीनरी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, तो हम लोग क्या चीजें इस्तेमाल करते थे, कैसे हम लोग साफ सुथरे रहते थे। तो ये वो चीजें हैं जो हम लूज कर चुके हैं, भुला चुके हैं। अहमियत दो दो आने में, 1 रुपए में ले लो, 10 रुपए में ले लो, अब तो खैर कीमतें वैसी बढ़ गई। जब मुझे उसने बेची थी तो मैंने, उसने बहुत सारी मसवाक जो थी, आप
मुझे डिफरेंट डिफरेंट काइंड, मैंने सबके सब ले ली थी। मेरे साथ सारे बैठे हुए थे ना, मेरे पैसे खत्म हो गए थे तो मैंने दूसरों से लिया, उनके देना था मैं भी देती, तो उसकी जितनी भी थैली में थी सारी मैंने ले ली थी। तो सब एक दूसरे के घर थे। मैंने कहा हाँ भाई ठीक, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लड़ना, हूँ मैं तो हूँ पागल मैं आजकल जो है 1 गिलास पानी में 2 चमचे एप्पल साइडर विनेगर, 1 क्वार्टर चमचा हल्दी और 1 8वां चमचा काली मिर्च के साथ पीता हूँ। तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैट है तो वो भी गलाने के लिए काम आती है। हल्दी जो है वो नेचुरल एंटी क्या होती है वो, एंटीसेप्टिक, नहीं एंटीसेप्टिक नहीं, एंटी वो है, छोड़ दे। एंटी होती है। सब जब लफ्ज नहीं आए तो सब, क्योंकि वो वाकई सब है। हल्दी जो है वो हेल्थी है, और दूध में डाल के पिए, इसमें डाल के पिए, उसमें डाल, चोट लग जाए अंदर की तरफ, आपकी हड्डियों में अगर दर्द हो रहा है तो आप दूध, गरम गरम दूध में डाल के पिए, वो दर्द एकदम गायब हो जाता है। तब आपके पास सब है। इसीलिए तो दूसरे मजहबों के लोग उनको वहां पे रखते हैं कि आप उसकी इबादत करें। इबादत क्यों करें, क्या भूले नहीं कि ये जो मेडिसिन सामने रखी है ना, हमें जब तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो तो ये सामने हो, हम इसी को चूज करें। डेली बेसिस पे वो उसको सामने रखते हैं। अच्छा जी, एक चीज और होते हैं 7 चक्रे, ये क्या चीज होते हैं? 7 चक्रे क्या होते हैं? 7 चक्रे आपके एक फ्लावर की शक्ल में होते हैं, और रेड कलर का, ये तो खैर आम हर इंसान को कलर्स पता चल गए हैं, और ये दिखते नहीं है। जब आप पूरी अवेयर हो जाते हैं तो आप अपने फ्लावर्स यहाँ से वहां तक देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा मेडिटेशन से ही उसका ताल्लुक है। जब आप इनको चक्रों को परफेक्ट, एक मेरे पास मशीन है और वो मैं लगाती हूँ तो आपके चक्रों का ऐसी हिस्ट्री निकलती है, आपका पूरा कैरेक्टर, वो मशीन बहुत सेंसर टाइप, मतलब क्या कहते हैं, स्कैनर है। तो वो जैसे आप हाथ रखते हैं तो आपका नेचर और आपके अंदर गुस्से की लहर, और क्या आप सोचते हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, वो राइट अवे आपको स्कैन कर लेती है। और जहां जहां आपके कलर्स खराब है वो फौरन बता देती है। तो वो मैं ज्यादा वो कर नहीं सकी, क्योंकि मैं लोगों से बिल्कुल अलग रहती हूँ, तो मैं ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकी, लेकिन स्टिल मेरे क्या पास नाम है मशीन का, वो क्या कहते हैं, हम कैसे गूगल करें? ऑरा मशीन। ऑरा मशीन। हाँ जी, ऑरा मशीन। ऑरा मशीन जैसे आप निकालेंगे तो सारा, मेरी थोड़ी सी तस्वीरें होंगी इसके ऊपर, मगर देखने वाला कौन, समझने वाला नहीं है ना, तो देखने वाला भी कोई नहीं है। तो उसको समझना पहले जरूरी है, फिर उसको अपनाना जरूरी है। अपनाने के बाद कि चलो एक ट्राई तो मारे। जब आप ट्राई मारते हैं तो फिर उसका रिजल्ट जब सामने देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि हाँ, प्रैक्टिकल में ये सही है भाई, जो कमाल है। एक मशीन इंडिया ने निकाली हुई है, जो आप सामने खड़े हो जाते हैं तो और आपका जो है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये ऊपर जो सबसे ऊपर क्या, ये जो आपको, हाँ जी, ये है, ये है मेरे पास। ये कमाल का है, इसको आप स्टडी करेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप। जी बिल्कुल। और ये अमेरिकन ने बनाई है, मगर इसमें सिर्फ इंसान का और डॉग का आप ऑरा कर सकते हैं। लेकिन जो इंडियंस ने बनाई है उसमें आप जो खा रहे हैं, हाँ जी, जो आप खा रहे हैं और जो आपने पहना हुआ है वो आपके जिस्म को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो बर्गर जो आप जैसे ले लिया मार्केट से आपने कहीं से भी, और उसको मशीन के सामने रख दिया, तो वो कलर्स देगा आपको कि खाना चाहिए, खाने के काबिल है या नहीं है, वो आपको मशीन बता दे। तो आप राइट अवे फेंक सकते हैं या वापस कर सकते हैं कि भाई तू खा, तू मर, हमें क्यों मार रहा है। जी बिल्कुल।
मैं कुछ तस्वीरें आपको जो मैंने बनाई थी, वो मैं आपको उसका वो सेंड कर दूँगी कि हिस्ट्री लिखी हुई होती है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या फ़ील कर रहे हैं। जी, बिल्कुल यही। और ये जो चक्रे हैं, जैसे नीचे मूलाधार है, ऊपर वो सैक्रल है और फिर वो है मणिपुर है, फिर हार्ट चक्र है। ये सारे के सारे छोटे होते हैं, नन्हे-नन्हे से, और इनके अंदर जब खराब होते हैं, तो डॉट्स, धब्बे, काले-काले से धब्बे होते हैं। शायद मैं आपको अपनी कोई तस्वीर भी ऐसी सेंड कर दूँगी। ये ऑरा आपको बता रहा है कि कहाँ से आपका ऑरा खराब है, और ये एनर्जी का है कि कितनी एनर्जी है आपकी बॉडी में ना। ये छोटे से छोटा राउंड बनते जब आप पूरी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, तो फुल एनर्जी होती है, तो पूरा घूम जाता है ये। तो ये कितने की आती है मशीन तकरीबन? ये मशीन है तकरीबन 5,000 की, 5,000? $5,000, $5,000। बट ये अच्छा टूल है अगर आपको अपने बारे में जानना हो तो। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो लोगों ने उधर मार्केट्स में भी लगा रखा है। अब मैं नहीं कर सकी, बहुत सुस्त हूँ मैं। उससे पैसा भी गेन किया, और बड़े आसानी से आप $50 में आप पूरा उनका स्कैन करें और उनकी नेचर बताएं, और आपके जितने भी चक्रे खराब हैं, उनके ऊपर बड़े-बड़े से डॉट्स पड़े हुए होते हैं, पेट के ऊपर छोटे, एक तो चक्रे छोटे हो जाएंगे या फिर काले हो जाएंगे, काले-काले बड़े-बड़े धब्बे। फिर उनको बताया जाता है कि आप फलां-फलां एक्सरसाइज करें, उनको चक्रों को क्लियर करें। जैसे-जैसे चक्कर क्लियर होंगे, आपकी ज़िंदगी के फैसले, आपके काम, आपके सामने वाले मिलने वाले, वो आपको बहुत अच्छे से डील करने लग जाते हैं। अगर आपके चक्र क्लियर होंगे, आपसे लोग प्यार करने लग जाते हैं। आप लोगों से करें या ना करें, लोग आपसे प्यार करने लग जाएँगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो लोग नहीं जानते। कुछ भी ना माने, कुछ भी ना जाने, सिर्फ अपनी बॉडी पे ही ख्याल रखें, तो आप विन करते चले जाएँगे, क्योंकि जब आप कुदरत का कहना मानते हैं, नेचर का कहना मानते हैं, तो नेचर आपको सपोर्ट करने लग जाती है। जैसे कि एक सूफी या साधु जंगल में जाके अपनी एक्सरसाइजेस करता है और कहता है कि भई मुझे बस अकेले रहना है, और आपको पूरी हवा, पानी सब कुछ आपकी साँस के थ्रू ही मिलना शुरू हो जाता है, आपका पेट भर जाता है, आपको कहीं कोई लेने-देने वाला कोई आपको ज़रूरत ही नहीं। कायनात आपको आके फीडिंग करना शुरू कर देती है। और एक बच्चा, मैंने पहले बोला था, मैंने वीडियो निकाल के रखा है, भेजूँगी मैं। वो 13-14 साल का बच्चा था, उसने वो एक दरख्त, पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया था। 3 महीने बैठा था वो, बिना खाए-पिए, ना खाना ना पीना। तो ऊर्जा जो मिली उसको आसमान से मिली, और फिर अमेरिकन्स भी पहुँच गए, उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, लेकिन उनके जो फैमिली, भाई उसका ख़्याल रख रहा था और उसको पास नहीं जाने दे रहे थे। कैमरा उन्होंने फिक्स कर दिया था कि बच्चा हिलेगा तो सही, हमें ढकोसला हो रहा है। लेकिन कैमरे भी नहीं हिले, बच्चा भी नहीं हिला। इवन जब फिर वो उसकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा तेज़ हो गई ना, तो जहाँ वो बैठा हुआ था, जिस दरख्त के नीचे, वहाँ पे उसके कपड़ों में और वहाँ पे सब में आग लग गई थी। जब आग लगी है उस जगह पे, तो वो खड़ा हुआ था आग के अंदर। यानी इसकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने अपनी आँखों से देखा कि ऐसा हुआ, कमाल हो गया। फिर वो बच्चा वो उस आग में डिसअपियर हो गया, और फिर 5 से 6 साल बाद अपीयर हुआ, अपनी पूरी कंप्लीट करके, क्योंकि उसको लोग तंग कर रहे थे। कि यूँ-यूँ झुक रहे हैं दूर से, लेकिन वो ऑरा खराब होता है मेडिटेटर का, इस लेवल के मेडिटेटर का ऑरा खराब होता है। जब लोग जाके अपना ऑरा उसके साथ मिलाते हैं, तो धक्का लगता है। तो इसलिए फिर उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ी कि उसको आग लगी, वो बिल्कुल जो चादर लपेटी हुई थी वो उठा, चादर में आग लगी, वो उठा तो बिल्कुल ब्लैक, मतलब कपड़े नहीं थे उसके जिस्म पे, कोई भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक कंबल लिया हुआ था उसने। तो फिर बहुत बड़ी आग, इतनी ज़्यादा कि वो खड़ा हुआ था और एकदम आग में ही गायब हो गया। और फिर आज वो पूरी दुनिया को ऐसे करके हाथ रखता है, लोग
को फॉलो कर रहे हैं। वेरी यंग बॉय, नेपाल का है बच्चा, उसको कहते हैं बुद्धा बॉय। आप निकालेंगे तो अभी आ जाएगा बुद्धा बॉय, छोटा सा बच्चा। आज मेरा ख्याल है 25-26-27 का होगा शायद, क्योंकि इतना अरसा तो गुजर ही गया है। तो आप कहेंगे तो मैं आपको सेंड करूंगी, वरना आपको खुद को भी मिलेगा। ओके, और अमेरिकन ने उसके ऊपर पूरी रिसर्च की थी ना, उसके होंठों के ऊपर पपड़ियां जमी ना, स्किन में कोई गड़बड़ हुई, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं, बैठा हुआ पिछले कई दिनों से। मेडिटेशन को समझना इतना वो नहीं है, लेकिन ना समझे, एटलीस्ट खुद को तो समझ लें कि चलो हम अपनी बॉडी को ही तैयार करें, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, सूफी साधु बनने की जरूरत नहीं है जी। चलिए रोहित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इतना टाइम दिया, समझाया, अपनी स्टोरी सुनाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे थे वो रूहानी जी को इनबॉक्स करेंगे सवाल, और रूहानी जी उसकी वीडियोस बना बना के हमको देंगी, और हम सीखेंगे उनसे मज़ीद कि हम बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। ये जो साइंसेस, स्पिरिचुअल साइंसेस या माइंड साइंसेस की बातें बता रही हैं, हम कैसे इनसे सीख सकते हैं और कैसे अमल करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूहानी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो वैसे ही बहुत अच्छे इंसान हैं, एंड आई रियली तो मैं, मेरे पास जुमले ही नहीं है, आप पर खत्म होते हैं कि एक पूरी दुनिया को लेके चलना और चुनना लोगों को, और उनका ख्याल भी रखना, और नीचे से लेकर ऊपर तक आप पता नहीं कैसे करते हैं। मुझे आपसे सीखना है, आप बहुत कुछ सिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है, और इस वजह से आप मेरे लिए देवता समान है। देवता क्या होता है? देने वाला, ठीक है ना। तो जिस वक्त मुझे मौका मिलेगा, जब मैं पाकिस्तान आऊंगी, तो एक तसला लूंगी, एक परात सी लेकर उसके पास आपको बिठा के आपका पाँव धोऊंगी और आपको खराज तहसीन पेश करूंगी, क्योंकि इतनी मोहब्बत आप करते हैं लोगों से, इतना ख्याल रखते हैं, तो मेरा बनता है कि मैं आपको इतनी रिस्पेक्ट दूं, इतना आपको बताऊं लोगों को कि ऐसे लोगों को आप अपने पलकों पर बिठा के रखें, उनका कहना माने, उनकी बात माने। आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप खुद मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और मेरी पता नहीं पागलपने की बातें जो लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे ऐसा, आप सुनी, और कुछ शायद कुछ मिला भी हो और कुछ नहीं भी मिला हो, तो कुछ मिलता जुलता सा ही तसव्वुर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके खुलूस का, आपके गाइडेंस का, और आपके अंदर जो सबसे अच्छी सलाहियत है वही है कि आप सबकी बात को सुन लेती हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई किस हाँ, बात में फ़र्क पड़े। तो जो जो समझता है, कोई बात नहीं। तो अल्लाह आपको ऐसे ही रखे और लोगों को भी ये ताकत देने की ताकत दे, क्योंकि हमारी जो कौम है वो बहुत इमोशनल है, हर छोटी-छोटी बात पे नाराज़ हो जाती है, परेशान हो जाती है। अपने आप को पनिश करने लगती है, अपनी रूह को जलाने लगती है, अपने जिस्म को जलाने लगती है, गुस्से में आ जाती है। तो ये अगर हम अपने रूह पे और दिमाग पर काबू ले लें, जिससे हमारी रूह भी ना ख़राब हो, हमारा जिस्म भी ना ख़राब हो, ना हमें बीमारी हो, ना हमें परेशानी हो। तो ये सीखना है आपसे, और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। और मैं और लोगों को भी दावत दूँगा कि हमने एक छोटा-सा स्पिरिचुअलिटी पाकिस्तान का ग्रुप बनाया है। अब क्योंकि रूहानी जी गाने-वाने नहीं गाती, तो अभी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाना चाहती हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम इनकी इस ख़्वाहिश को आगे बढ़ाने में इनकी मदद करें, और आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप भी इनकी इस ख़्वाहिश में मदद करें, कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी के करीब आना चाहते हैं, रूहानियत को समझना चाहते हैं, वो इनसे कनेक्ट हों और इनको सवाल करें, और ये अपना बहुत टाइम इस पे देती हैं। और मैं जो हो सकेगा इनको गाइड करूँगा कि भई किस तरह से वीडियोज़ बनाएँ, किस तरीके से हम इनका कोर्सेज़ बनाएँ कि लोग सीख सकें ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया और मैं बहुत-बहुत। एक साहब हैं जिन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, शायद आपके पेज पे भी उन्होंने कहा था कि ना हमारा इंटरव्यू लिया, ना हमें मुराकबा सिखाया, नहीं तो ना सही। और मुझे इतनी हंसी आई कि ये तो भाई नाराज हो गए। तो प्लीज आप कुछ ऐसा कर दें, मेरे साथ कुछ ऐसी सेटिंग कर दें, किसी को मुझे फिक्स करवा दें कि एक दफा मुझे शुरू करवा दें,
मैं डेली बेसिस पे चाहे 10 मिनट पे ही आऊँ, मैं कुछ लेक्चर नहीं दूँगी, मुझे बताना नहीं है क्योंकि खुद ब खुद समझ आएगा जब आप एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे होंगे। तो आप इसमें कुछ ऐसा कर दें कि मेरी डेली या तो रिकॉर्डिंग हो जाए और वो लोग बार-बार, बार-बार उसको देख लें और कुछ ऐसा जल्दी हो जाए कि उन लोगों को शिकायत खत्म हो जाए और वो कहने लगे नहीं तो ना सही। और मुझे बहुत क्यूट लगे, उन्होंने बहुत गुस्से का इज़हार किया मेरी बट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनसे माफ़ी माँगती हूँ ऑनलाइन के भई माफ़ कर दो। आपका मैंने दिल दुखाया है, आप चाह रहे थे कि मैं आपका इंटरव्यू ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह और नाम मुझे उनका याद नहीं है लेकिन मैं आपको ब दिखा दूँगी। उन्होंने कहा था नहीं तो ना सही, फोटो भेजो। तो आप इस पे कुछ आपसे बता गुज़ारिश ये है कि आप ये कर सकती हैं कि आप जब मेडिटेशन कर रही हों, तो अपने मोबाइल को ऑन करके फ़ेसबुक लाइव ऑन कर दिया करें, जाके लोग आपसे आपके साथ बैठ के मेडिटेशन करें। हम 4 बजे रोज़ाना पाकिस्तान में हम दफ्तर वाले मेडिटेशन करते हैं। हमारे दोस्त हैं, वो कराते हैं। तो वो 15 मिनट हम लाइव कर देते हैं कि हम भी कर रहे हैं, आप भी बैठ जाएँ साथ-साथ। तो ये आप भी कर सकती हैं और उसमें आपने सिर्फ़ मोबाइल का एक स्टैंड लेके लगाना है और फ़ेसबुक लाइव ऑन करनी है और उसपे लिखना है ज मेडिटेट विद मी। लोग और भी आपके साथ आहिस्ता-आहिस्ता शामिल होना शुरू हो जाएँगे। ऐसा होगा? हो सकता है ऐसा? आ जाएँगे लोग? देखिए, लोगों के लिए तो आप नहीं कर रही ना, आप एक-एक करके ही लेकर आएँगी। तो आ राइट। जाएँगे लोग इंशाअल्लाह ताला, मेरा तो यकीन है कि आ जाएँगे। टाइम लेकिन टाइम लगेगा तो बताएँ ना कि मैं किस टाइम करूँ? क्योंकि हमारा आपका टाइम का बड़ा एक मुअम्मा है, हल होने वाला नहीं। मुझे तो नहीं पता। कोई आप करना शुरू करें, पहले मोबाइल लाइव करना सीख लें, करना शुरू कर दें, जाके आहिस्ता-आहिस्ता, फिर लोग आपको खुद ही बताएँगे, "रुहानी जी, इस वक़्त नहीं हो सकता, हमें तकलीफ़ होती है।" तो आप ठीक उस वक़्त शुरू कर दीजिए। चलो मैं अपनी टाइमिंग से करती हूँ, फिर वो लोग मुझे बताएँगे टाइमिंग कि कौन से लोग बहुत सारे लोग किस टाइम आ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आई विल डू दैट। ठीक है। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। यही है और मुझे वो मोइन अख्तर का वो बहुत ही अच्छा लगा था, मिलके भी एक दफ़ा देखते हैं दोबारा। क्या अच्छा लगा था? तारुफ जो था ना वो आपका अच्छा, 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 अच्छा। अरे वो मैं बड़ा लंबा तारुफ किया करते थे, बहुत लंबा तारुफ करते थे। अगर मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बंदा से करवा रहा हूँ जिनका नाम लेना काफी समझता हूँ तो कौन हमारे दोस्त के जिनका नाम सुनकर दुश्मन की सपन हलचल मच जाती है और उनका नाम ले रहा हूँ इस्तेमाल आपका अपना होगा और ऐसे ही बहुत ही नाम पर बनी सरकार आप रूहानी बानो चलिए जी, खुश रहिए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।